दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को शनिवार को राष्ट्रीय असेंबली द्वारा मार्शल लॉ लागू करने में नाकाम रहने के बाद महाअभियोग का सामना करना पड़ा। महाअभियोग पर हुए मतदान में 204 सांसदों ने पक्ष में वोट किया, 85 ने विपक्ष में और 3 ने अनुपस्थित रहने का फैसला किया। 8 वोट अमान्य भी हो गए। अब यून को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है और दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने तक वह निलंबित रहेंगे। अदालत को उनके हटाए जाने या बहाल किए जाने पर निर्णय लेने के लिए 180 दिन का समय होगा। महाअभियोग का कारण कारण विद्रोह का आरोप है, जो यून द्वारा 11 दिन पहले राष्ट्रीय असेंबली में सैन्य बल तैनात करने के बाद लगाए गए थे, जब उन्होंने सांसदों को अपने मार्शल लॉ आदेश को अस्वीकृत करने से रोकने का प्रयास किया था। यह अभूतपूर्व कार्रवाई, जो 45 वर्षों में दक्षिण कोरिया में सैन्य शासन लागू करने का पहला प्रयास था, इसने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और राजनीतिक हलचल में घेर लिया। विपक्ष ने बढ़ते तनाव के बीच महाअभियोग सफल कराया। यून ने इस्तीफा देने के सभी आह्वानों का विरोध किया और महाअभियोग प्रयासों का सामना करने का संकल्प लिया। विपक्ष को यून की अपनी पीपल पावर पार्टी के 8 वोटों की आवश्यकता थी ताकि यह प्रस्ताव पारित हो सके, जबकि सत्ताधारी पार्टी ने पहले प्रयास का बहिष्कार किया था। लेकिन शनिवार को मतदान में जनरल गुस्से में के बीच दलों के बीच सहयोग की सफलता प्राप्त हुई। असेंबली के बैठक से पहले हजारों प्रदर्शनकारियों ने बाहर इकट्ठा होकर के यून सुक योल विद्रोह के मास्टरमाइंड को महाअभियोग लगाओ जैसे नारे लिखी हुई तख्तियां थामी हुई थी। दक्षिण कोरिया के संविधान का उल्लंघन करने का आरोप जो है इस महाअभियोग प्रस्ताव का कारण बना और यून पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप है, जो केवल युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय मार्शल लॉ की अनुमति देता है। सैनिकों को तैनात कर विधायक कार्रवाई को रोकने के कारण यून पर विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें देश छोड़ने से भी रोका गया है और वह कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी का सामना करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये भी जानना चाहिए कि पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग हुन और राष्ट्रीय और सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पूर्व प्रमुखों को पहले ही कथित विद्रोह में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। यून की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री हान डक-सू अंतरिम नेता हैं और इसी रूप में वह कार्य करते रहेंगे। हालांकि वह एक नियुक्त अधिकारी हैं जिनके पास सीमित राजनीतिक शक्ति है, इसलिए स्थिति को संभालने की उनकी क्षमता अभी अनिश्चित है। जानने की बात यह भी है कि संवैधानिक अदालत का निर्णय अब देश की नज़रें उस संवैधानिक अदालत पर लगी हुई हैं, जिसे यह तय करना है कि अगले 6 महीनों के भीतर यून को औपचारिक रूप से हटा दिया जाए या बहाल किया जाए। दूसरे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के रूप में महाअभियोग यदि यून को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है, तो वह पार्क ग्यून-हे के बाद दूसरे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति होंगे जिन्हें 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से हटा दिया गया था।